हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसको वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो मतलब एक ही वीडियो में सब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक अच्छा खासा नोट्स भी मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आज पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम नाम से शुरुआत करते हैं, टॉपिक के नाम से। क्या है? केमिकल रिएक्शन है और इक्वेशन है। सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं और इक्वेशन क्या होते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पे डेफिनेशन है कि वेन एवर अ केमिकल चेंज अक्कर्स, जब भी केमिकल चेंज अक्कर होते हैं तो हम कह देते हैं कि केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हुआ है। तो अब हमें समझना है कि केमिकल चेंज किसे कहते हैं। आप लोग 6, 7, 8 में पढ़ते आ रहे हैं कि केमिकल चेंज उसे कहते हैं जो कि मतलब फिर से दोबारा नहीं बन सकते हैं। एक बार जो चीज़ कन्वर्ट हो गई, जैसे कि मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा रस्टिंग ऑफ आयरन की। तो रस्टिंग ऑफ आयरन आयरन में क्या होता है, जैसे कि ये समझिए आयरन है, उसको आप लगभग 10 दिन तक या 15 दिन तक छोड़ देते हैं तो देखते हैं कि उसमें ब्राउन ब्राउन रेडिश ब्राउन का कुछ जम जाता है। वही हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। तो वो आप फिर से उसको पहले जैसा कर सकते हैं? नहीं। तो वही हो गया केमिकल चेंज, जिसको आप फिर से पहले जैसा नहीं कर सकते। समझ गए? अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस सिम्बॉलिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन। जैसे कि आपको लिखना होता है मैग्नीशियम, तो आप ऐसे करके लिखते हैं मैग्नीशियम, फिर ऐसे पूरा वर्ड में लिखते हैं। लेकिन इसमें क्या है, Mg+O2 = Mgo। ये कोई आपको एक्सप्रेशन दी गई है, उसको आपको ऐसे लिखा गया है। देखें, तो इसको वर्ड में नहीं लिखा गया है, इसको सिम्बॉलिकली लिखा गया है। समझे? तो अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। वी कैन ऑब्जर्व और रिकॉग्नाइज ए केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग केमिकल चेंज इन स्टेट कलर बाय इवोल्यूशन। हम तो यहाँ पे कैसे बताया जा रहा है कि हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है, हम कैसे पहचानेंगे? तो हम पहचानेंगे, स्टेट उसका चेंज होगा, कलर चेंज होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, उसमें चेंज इन टेम्परेचर होगा कि टेम्परेचर बदलेगा और गैस उससे इवोल्यूट होगा, गैस उससे निकलेगा, केमिकल चेंज में कलर चेंज हो जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगा। ये सब अभी हम नीचे फर्दर अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट। ओ यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो ये दोनों क्या है, इसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए, तो रिएक्टेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला एग्जांपल आप देखे थे, Mg+O2 तो देखिए जो इस साइड लिखा गया है, लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये वाला साइड, इसको हम लोग कह देते हैं रिएक्टेंट, जो रिएक्ट करता है रिएक्टेंट। और जो यहाँ बन रहा है ये हो गया प्रोडक्ट MgO। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यही हो गए। अब हम आगे चलते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव। हम उसको ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो एग्जांपल वी यूज़ फॉर G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, S फॉर सॉलिड एंड AQ फॉर एक्वा सॉल्यूशन। अब बैलेंसिंग इक्वेशन है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, जैसे कि Fe+H2O है और यहाँ पे ये है Fe2O3+H2 कैन बी रिटन एज। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए कुछ दिया हुआ है कि वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन सो डैट नो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट। जैसे ये कहना ये चाह रहा है कि जैसे कि यहाँ पे जो लिखा होगा रिएक्टेंट साइड में, जैसे कि A+B जो हो, ये जैसे C को फॉर्म करता है, तो A और B मिला के जितने एटम्स होंगे सी में भी उतने ही एटम्स होने चाहिए। हम इसको फर्दर अच्छे से एग्जांपल से समझेंगे। तो रिएक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं। तो देखिए सबसे पहला टाइप से हमारे पास दिया हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कंबाइन होंगे कुछ दो और मोर सब्सटेंस। इसमें क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। यही है, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया गया, उसको वाटर में प्लस करके यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया गया है। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है कि राइट द अनदर नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो आपको ये क्विक लाइम लिख देना। समझ गए? अब आगे बात करते हैं कि Ca ब्रैकेट में OH ब्रैकेट क्लोज होल टू स्लेक्ट लाइम। मतलब यहाँ पे देख लीजिए स्लेक्ट लाइम का यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, यहाँ पे स्लेक्ट लाइम का यहाँ पे फॉर्मूला आ गया है ये वाला। तो उसको थोड़ा गौर करिएगा कि
स्लेट लाइम का ये फार्मूला है। तो उसको क्या है, वो यूज़ होता है फॉर वाइट वॉशिंग वाल्स। वाइट वॉश करने के लिए वाल्स को चूना जिसको आप बोलते होंगे, इट रिएक्ट्स विद CO2। ये क्या होता है, ये रिएक्ट करता है किससे, CO2 से। क्या फॉर्म करने के लिए, CaCO3 एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वाल्स। ये सब आप पहले से जान रहे हैं कि ये किससे रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक थोड़ी इन्फॉर्मेटिव बात आई है कि ये CO2 से रिएक्ट करता है और CaCO3 बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये वाला आपको बस देख लेना है इक्वेशन जो है। तो ये वाला देख लीजिए, वही है, फॉर्म हुआ है। फिर बर्निंग ऑफ कोल का भी एग्जांपल लिया हुआ है, कॉम्बिनेशन। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट 3 और 4 एग्जाम्पल, तो आप ये सब एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप मतलब ये भी आप 6-7 में पढ़ते आ रहे हैं। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट इज़ रिलीज्ड। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हीट जो है इसमें रिलीज होगा, समझ गए। तो इसका एक एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, ये वाला। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन भी एक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग आते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है, कम्बिनेशन में क्या था, कोई दो मतलब A+B C को फॉर्म करेगा, और डिकम्पोजिशन में इसका जस्ट उल्टा है। क्या है इसमें, यहाँ पे C है, ये A+B। रिएक्टेंट जो है वो टूटेगा, दो भाग में टूटेगा, समझ गए। तो इसको अगर आप डिफाइन करेंगे तो डिफाइन हो जाएगा कि द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव टू और मोर सब्सटेंस। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, 3 टाइप्स है। कितने टाइप्स है इसके, 3 टाइप्स है। तो वो पहला टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये क्या है, थर्मल, नाम से ही लग रहा है कुछ हीट की बात होगी, कुछ हीट की बात होगी। तो यहाँ पे व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, हीटिंग से जब कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट होगी, तो यहाँ पे एग्जाम्पल से और अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की यहाँ पे एग्जाम्पल ली गई है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको फेरस सल्फेट, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फेरस सल्फेट लिया गया है, जो कि हीट में जब उसको हम गर्म करते हैं ना, तो वो यहाँ पे टूट गया है 3 सब्सटेंस में, 3 कंपाउंड में बोल सकते हैं आप यहाँ पे। तो देखिए कौन कौन से, FeTO3 जो कि एक सॉलिड है, यहाँ पे देख रहे हैं छोटा सा लिखा हुआ है S सॉलिड, G गैस, ऐसे यहाँ पे देख रहे होंगे। ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब आप लिख सकते हैं, आपको एग्जाम में तब अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यही सब है, वही कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। किस पे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। तो ये क्या है, ये देखिए व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट, नाम से ही पता चल रहा था इलेक्ट्रिक करंट की कुछ बात होगी। तो यहाँ पे आप लोग 8th क्लास में पढ़े थे कि ये वाला, आप लोग क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े थे। देखिए ये दोनों इसमें क्या है, H2O का स्प्लिट किया जा रहा है 2H2 और O2 में, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए बस ये जान लीजिए, ये वाला बस फिगर देख लीजिए क्या है इसमें कि ये आपको एक प्लास्टिक का मग है, ये हाइड्रोजन है, वाटर है, वाटर को स्प्लिट किया गया है कैथोड का 6 वोल्ट का बैटरी लगा के, यहाँ पे स्विच है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन हो गया, ये वाला हाइड्रोजन हो गया, ऐसे ही करके आपको किया गया है। अब चलते हैं उसके तीसरे टाइप पे कि फोटोलाइटिक मतलब यहाँ पे लाइट के कुछ बात हो रही है, लाइट की। तो यहाँ पे लाइट में आप वाइट कलर मतलब इसको 2 वो तो बैलेंस करने के बाद 2 दिया हुआ है, तो ये AgCl है, समझ गए। ये किसमें स्प्लिट होता है, ये Ag+Cl में, समझ गए। सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव्स सिमिलरली। अब कुछ बात यहाँ पे कही गई है, द एबव 2 रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। यहाँ पे एबव जो यहाँ पे 2 रिएक्शन आपके सामने दिए हुए हैं, वो किसमें यूज़ होते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। चलिए अब आगे चलते हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक में क्या होता है, यहाँ पे इसमें आपको हीट द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी, ऐसा रिएक्शन जो एनर्जी रिक्वायर करता है, एनर्जी वो मांगता है, ऐसा रिएक्शन ये किसके फॉर्म में मांगता है, हीट की, लाइट की और इलेक्ट्रिसिटी की, समझ गए। अब यहाँ पे कुछ इसका यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, BaOH2 NaH4Cl। तो यहाँ पे बैलेंस करके आगे में 2 दे दिया गया ये वाला, और वही है BaCl2 + NH4OH, समझ गए। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट सॉल्यूशन। ये क्या करता है, कोई भी डिस्प्लेस कर देगा। एग्जाम्पल से आप अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है कि यहाँ पे Fe ले लिया गया, Fe+CO है SO4। तो यहाँ पे देख सकते हैं FeSO4 बन गया, यहाँ पे FeSO4। तो FeSO4 कैसे बना, Fe जो है यहाँ पे वो SO4 के साथ रिएक्ट कर गया और CO को अकेला छोड़ दिया, समझिए। तो यही यहाँ पे डेफिनेशन अब आपको क्लियर हो जाएगा कि द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, समझ गए। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, द नेल्स बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। ये वाला रिएक्शन पे है, ये वाला देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अब देखिए समझिए। यहाँ क्या है, एक स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब थ्रेड है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और आयरन नेल्स है। तो वही है कि आयरन नेल्स को जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालते हैं तो वो ये फॉर्म हो जाता है, वही वाला है बस अभी जो मैंने समझाया आपको। फिर वही दो एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या फिर कंक्लूजन क्या निकला कि जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। ये तो आप रिएक्टिविटी सीरीज लगभग 8 या हाँ 8 में आप लोग याद किए होंगे। और दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, समझिए। स्पीडली हम लोग का अच्छे से बस आपको समझते रहना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब क्या वो जानिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट में तो होता था कि बस एक, जैसे कि ये है तो ये बस इसके साथ डिस्प्लेस कर देता है। इसमें क्या है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे Na2SO4 और BaCl2 है, तो Na जो है ये आपका Cl के साथ रिएक्ट हो जाएगा, NaCl के साथ, और SO4 Ba के साथ, समझ गए। डबल 2 बार हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेटिव बात दी गई है, प्रेसिपिटेट का डेफिनेशन है, ये पढ़ लीजिए आप लोग कि वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यू टू अबव रिएक्शन। देखिए मैं बताता हूँ, वो तो दूसरा हो गया। देखिए ये जैसे कंटेनर है, जैसे कि आप दूध लिए, दूध में आप कुछ नींबू मिला दिए, तो देखते होंगे कि कुछ फट जाता है तो कुछ बच जाता है ना। बचा हुआ सब्सटेंस को हम लोग प्रेसिपिटेट करते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन के बाद क्या बच गया, वहाँ पे बच गया आपका वाइट कलर बच गया, तो वो प्रेसिपिटेट हो गया। अब आता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है, तो वो हो गया एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट। कोई भी रिएक्शन जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है उसको हम लोग प्रेसिपिटेट रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है लीड नाइट्रेट, और ये सब आप लोग एनसीईआरटी बुक्स पढ़ेंगे तो अच्छे से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें नाम से ही पता चल रहा है, आपको नाम से थोड़ा जोड़ना है कि देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, गेन होगा। किसका गेन होगा, ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन का क्या होगा, लॉस होगा। देखिए यही रिएक्शन ले लीजिए 2CO+O2, तो यहाँ पे 2COO हो गया जब हीट में इसको देते हैं, तो समझ गया। अब रिडक्शन में क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, किसका, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, और गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा, समझ गए। अब रेडॉक्स रिएक्शन आता है। रेडॉक्स रिएक्शन द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर गेट रेड्यूस्ड, समझ गए। इसमें क्या होता है, एक जो है वो हो जाता है आपका ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और अदर जो है वो रेड्यूस्ड हो जाता है, समझ गए। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे दिया गया है कि CuO है, यहाँ पे देखिए H2O कैसे यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया, H2 में O आ गया ना, यहाँ पे O आ गया, O आ गया, और CuO है तो यहाँ पे बस CO हो गया, समझ गए, O हट गया उससे। वहीं पे ये वाला दूसरा एग्जांपल है, अच्छे से आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये वाला। अब कोरोजन पे चलते हैं। देखिए कोरोजन आप लोग 7th क्लास में लगभग पढ़े थे कोरोजन। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, बस 2 टॉपिक बाकी है, कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन क्या है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड। जैसे कि यहाँ पे कोई मेटल रखा हुआ है भैया, तो उस पर क्या होता है, कोई सब्सटेंस जैसे मॉइस्चर एसिड में उसको, जैसे आयरन वाला मैंने एग्जाम्पल लिया था ना, तो वही वाला यहाँ पे रेडिश ब्राउन कोटिंग हो जाता है आयरन पे। जब उसको आप 10-15 दिन छोड़ देंगे एयर में, तो मॉइस्चर में, तो उस पर कोटिंग बन जाता है ब्राउन कलर का, समझ गए। अब आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट। देखते होंगे आप लोग कि लेस के पैकेट, आप लोग लेस खाए होंगे, लेस का पैकेट, तो लेस में क्या होता है कि उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है कि उसमें ऑक्सीडाइज ना हो जाए, नहीं तो बेकार लगेगा खाने में। और एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, समझ गए। यही सब आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन है नीचे, उसमें आप कमेंट कर दीजिए कि ये डाउट है, तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।